मेडिकल साइंस में सरोगेसी वह विकल्प है जिसकी मदद से वो महिलाएं मां बन सकती हैं जो कि किसी भी कारण से गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो सरोगेसी का मतलब है किराए की कोख, यानी किसी भी दूसरी स्त्री की कोख में अपना बच्चा पालना। जो महिलाएं अपनी कोख में किसी दूसरे कपल का बच्चा पालती हैं उसे सरोगेट मदर कहते हैं। सबसे ज़्यादा विवाद कमर्शियल सरोगेसी को लेकर होता रहा है। कमर्शियल सरोगेसी में सरोगेट मदर को चिकित्सा खर्च के अलावा भी पैसों का भुगतान किया जाता है। सरोगेसी कितने प्रकार की होती है और इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत में ही पास हुए सरोगेसी रेगुलेशन बिल और इसकी कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। साल 2012 में की गई एक अंतर्राष्ट्रीय स्टडी के मुताबिक भारत में सरोगेसी का मार्केट 3000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। भारत में 2000 से ज़्यादा IVF क्लिनिक हैं और इनमें से बहुत से क्लिनिक सरोगेसी की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इस मामले में गुजरात सबसे आगे है। इसके बाद महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्य भी आते हैं। भारत में सरोगेसी के जरिए किराए की कोख लेने का खर्चा पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत कम होता है। साथ ही भारत के ग्रामीण इलाकों में बड़ी तादाद में ऐसी गरीब महिलाएं मौजूद हैं जो पैसों के एवज में बड़ी ही आसानी से सरोगेट मदर बनने को तैयार हो जाती हैं। इसलिए पिछले कुछ वर्षों से भारत विदेशियों के लिए सरोगेसी का केंद्र बनता जा रहा है। लेकिन अनैतिक व्यवहार, सरोगेट माताओं के शोषण, सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को छोड़ देने और मानव भ्रूणों के इंपोर्ट जैसे मामले भी सामने आए हैं। इसे देखते हुए देश में 19 दिसंबर 2018 को सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2016 पास किया गया है। अब इस कानून के तहत कमर्शियल सरोगेसी पर रोक लग गई है। क्या है सरोगेसी बिल के प्रावधान? इस बिल के मुताबिक केवल भारतीय शादीशुदा जोड़ों को ही सरोगेसी की अनुमति मिलेगी। सिंगल पुरुष और औरतें, लिव इन रिलेशन में रहने वाले जोड़ों और होमोसेक्सुअल कपल को सरोगेसी की इजाज़त नहीं होगी। सरोगेसी से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे जोड़ों की उम्र स्त्री के लिए 23 से 50 साल और पुरुष के लिए 26 से 55 साल होनी चाहिए। सरोगेट मां विवाहित जोड़े की नज़दीकी रिश्तेदार भी होनी चाहिए। इस कानून में यह परिभाषित नहीं किया गया है कि नज़दीकी रिश्तेदार में कौन कौन आएंगे। सरोगेट मां का भी विवाहित होना जरूरी है और उसका कम से कम अपना एक बच्चा पहले से होना चाहिए। सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे का किसी भी स्थिति में परित्याग नहीं किया जाएगा और उसे जैविक रूप से उत्पन्न बालक के समान अधिकार प्राप्त होंगे। सरोगेट माता को केवल एक बार सरोगेट मां बनने के लिए अनुमति दी जाएगी। सरोगेट मां को प्रेगनेंसी के दौरान अपना ध्यान रखने और मेडिकल ज़रूरतों के लायक पैसे ही दिए जा सकते हैं ताकि वो अपनी प्रेगनेंसी का ख्याल रख सके। इससे ज़्यादा पैसे देना कमर्शियल सरोगेसी के अपराध में आ सकता है। कानून का उल्लंघन करने पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस कानून में कई कमियां भी हैं जिसकी तरफ से लोगों ने ध्यान दिलाया है। सबसे ज़्यादा विवाद सरोगेट मदर बनने के लिए रिश्तेदार की शर्त को लेकर है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए।